नमस्कार। तो शाम के 5 बज चुके हैं और आज की बड़ी खबर यही है किस तरह से रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो ड्रग रैकेट मामला था, एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनको उसमें गिरफ्तार किया है और 3 दिन की लगातार पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मुंबई से जुड़े हुए हैं जो इस पूरे मामले पर पल पल की नज़र रखे हुए हैं। अभिषेक, जो ये गिरफ्तारी हुई है इसको आप किस तरह से मुंबई में बैठे हुए आंक रहे हैं? मैं आपके आने के पहले पिछले बुलेटिन में कह रहा था 2016 में एनसीबी ने 2,94,347 किलो गांजा पकड़ा था और 2017 में उन्होंने 3,52,539 लाख किलो गांजा पकड़ा था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना गांजा पकड़ा जाता है इस देश में, और ये गांजा तो वो है जो एनसीबी पकड़ पाई। बहुत सारा गांजा ऐसा होता है इससे कई गुना ज्यादा जो पकड़ में नहीं आता है। हमारे देश में गली कूचों में गांजा बिक रहा है, लेकिन एनसीबी के डायरेक्टर से लेकर डिप्टी डायरेक्टर से लेकर दूसरे राज्यों से यहाँ पर टीम बुलाई गई है। 59 ग्राम गांजे की जो पकड़ हुई है या जब्ती हुई है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हो सकता है इन एजेंसीज को 3 एजेंसी लगी हुई हैं रिया के खिलाफ, एक ईडी है। रिया का जो बैंक स्टेटमेंट है पिछली बार का, वो बताता है कि उनके खिलाफ 14 लाख, उनके पास 14 लाख का उन्होंने आईटीआर जमा किया था। उसमें ईडी की जांच हो रही है और सीबीआई जो देश की प्रीमियर एजेंसी है वो जांच कर रही है रिया की इस बात की कि कहीं उनका कोई कनेक्शन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से तो नहीं हो सकता है। निधि जी, जो सबसे गंभीर मामला अगर रिया के खिलाफ बना भी लिया जाए तो भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या से ज्यादा का मामला बनता नहीं है, और ऐसी केस की जो जांच है वो सीबीआई के पास अमूमन आती नहीं है। सीबीआई का काम देश में जो बड़ी साजिशें हैं सीबीआई या ऐसे मसले हैं जिसमें संगठित तौर पर बहुत बड़े अपराध हुए हैं उनका पर्दाफाश करना है, और एनसीबी का मकसद 59 ग्राम गांजा पकड़ के उसके ट्रायल के बिल्कुल आप जांचना नहीं है। लेकिन रिया की गिरफ्तारी हो गई है जी। आपने बिल्कुल सही हमें समझाया कि किस तरह से ये पूरा मामला क्या था। सुनील सिंह हमारे सहयोगी पहले दिन से ही जब से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी 14 जून, तब से इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। जब ये पूरा मामला हुआ था पहले तो बिहार में बहुत देर में इसमें एफआईआर हुई, बहरहाल हुई भी। आज हमने डीजीपी को सुना, उन्होंने कहा जब मैंने एफआईआर दाखिल की गई है तब जाकर ये पूरा आज सामने आया। सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी एनसीबी ने ये एक्शन लिया है, कितने ग्राम गांजा था इसको हमें अभिषेक ने समझाया। सीबीआई गई थी, इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा गया था और उससे पहले ईडी भी आ गई थी रिंग में। ईडी के समय 15 करोड़ की बात हुई थी कि भाई 15 करोड़ रिया ने लिए हैं, तो एक पूरा माहौल बन गया था रिया के खिलाफ। अब जाकर ये करीब 60 ग्राम के करीब गांजे की बात है जो भी रिया के पास से नहीं मिली है। एनसीबी के सूत्रों से जानकारी जो भी हमें मिल रही है हम अपने दर्शकों को बताएंगे। आप बताइए इस समय वहां पर क्या हो रहा है? रिया को अभी मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है, किस तरह से इनपुट्स आपको अब मिल रहे हैं? देखिए, रिया चक्रवर्ती को यहाँ से गिरफ्तार करने के बाद सायन अस्पताल ले जाया गया है, वहाँ मेडिकल कराया जाएगा और कोविड का एंटीजन टेस्ट भी उनका होगा। उसके बाद यहाँ लाया जाएगा और ये एनसीबी का जो दफ्तर है 4थी मंजिल पे इस एक्सचेंज बिल्डिंग में, वहाँ पर जो दफ्तर है उनका, वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहीं से 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी की जाएगी रिमांड के लिए। इसमें देखिए, अमूमन आज अगर गिरफ्तारी होती है किसी आरोपी की तो दूसरे दिन 24 घंटे का वक्त होता है एजेंसी के पास उन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर आज ही किया जाएगा, यानी कि 7:30 बजे, दूसरे दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है ये मेरे लिए कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें जितने भी आरोपी हैं, जो 9 लोग, रिया को छोड़ दें, रिया को लेकर 10 हैं, लेकिन जो बाकी जो 9 हैं उसमें से करण और अब्बास और कैजान 3 की जमानत हो चुकी है। जैद अभी हैं हिरासत में है, शोविक चक्रवर्ती हिरासत में है, बासित हिरासत में है, सैमुअल मिरांडा हिरासत में है, दीपेश सावंत हिरासत में है और अनुज श्रीवास्तव जिन्हों को कल गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से कि एलएसडी मिला है, हशीश मिली है और कुछ गांजा मिला है, उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें अनुज को छोड़ दें तो बाकी सभी की जो पुलिस एनसीबी की हिरासत है वो कल समाप्त हो रही है।
तो ये भी संभव हो सकता था कि कल साथ में रिया को ले जाते, रिया को साथ में ही सबकी पेशी हो जाती, लेकिन रिया को आज ही पेश किया जा रहा है। और तो शायद क्या इसके पीछे मंशा हो सकती है कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने बहुत कम देखा है कि किसी की गिरफ्तारी दिखाई जाए, दोपहर के बाद गिरफ्तारी दिखाई जाए शाम को, और शाम को ही उसकी रिमांड के लिए पेशी भी की जाए। इसके लिए क्या रणनीति है कह पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो पूरा केस है, इसमें अगर आप मोटे में 100 रुपये समझेंगे तो गांजा के लिए अगर हम बात करें तो जो अल्प मात्रा होती है, यानी कि कम से मिनिमम क्वांटिटी जो होती है वो 1 किलो होती है। यहाँ पर जो है वो जो है कि सिर्फ 59 ग्राम है। तो आप समझ लीजिए कि केस कितना मजबूत होगा। भले ही सभी एविडेंस आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ जाएं, गूगल पे से पैसा दिया वो भी सब एविडेंस आ जाए, चैट है वो भी सब हो जाए, लेकिन जो मुख्य है वो तो अपराध क्या किया उस पर डिपेंड है, उस पर निर्भर करता है। तो आपके पास मिला कितना है ड्रग्स, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, जो कि कंजप्शन में भी कहीं ना कहीं बैठता हुआ नज़र नहीं आता है। परचेस की बात कहें या फिर बेचने की बात कहें, वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इसमें अगर हम कॉमर्शियल क्वांटिटी की तरफ बात करें, जैसे कि अगर पूरा ड्रग पैडलिंग रैकेट चल रहा था, तो जैसा कि अभी तक पूरे मामले में बताया जा रहा है, तो वो भी उतना बहुत कुछ मिल नहीं पाया है। तो बहुत मजबूत केस है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए आज अगर 7:30 बजे पेशी होती है तो ऐसा कुछ भी हो सकता है जो हमको हैरान करे, ऐसा मुझे ऐसा एक आभास यहाँ पर लग रहा है। अगर मैं एक और सवाल आपसे सुनील पूछना चाहूँ, इस खबर का एक और पहलू भी है, सुशांत का परिवार है, सुशांत की बहनें भी हैं, और आज हमने देखा किस तरह से रिया की तरफ से जब एक FIR दाखिल की गई, उसको भी लेकर सवाल उठाए गए हैं। जरा वो एस्पेक्ट भी हमें बता दीजिए, उधर क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? देखिए, इस पूरे मामले में एक FIR है कुछ के लिए उकसाने का और 15 करोड़ की हेराफेरी का, जिसकी जांच CBI कर रही है। दूसरी एक FIR उसी बांद्रा पुलिस थाने में कल रात रिया चक्रवर्ती ने जाकर दर्ज कराई है। इसमें जो आधार बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत वो अपनी बहन प्रियंका सिंह से फोन पर कुछ दवाइयों की लिस्ट ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस आगे से ये दवाइयां वो लेंगे, तब वो जो दवाइयां थी वो मानसिक बीमारी से के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो कि इस्तेमाल होती हैं। तब रिया चक्रवर्ती का कहना है कि मैंने उस दौरान ऑब्जेक्शन लिया, आपत्ति दिखाई कि हम 5 डॉक्टरों से पहले से इलाज कर रहे हैं, तो इस तरह के बिना दिखाए जो डॉक्टर जानता भी नहीं उससे इस तरह की दवाई लेना उचित नहीं होगा। इस पर सुशांत ने कहा कि मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा, तुम चले जाओ, और रिया के मुताबिक फिर वो अपना बैग लेकर चली आई और उन्होंने फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो वो दवाई जब दी गई, उस दवाई के बाद उसी जो है शाम को आ गई नीतू सिंह आ गई, जो सुशांत सिंह की बहन है, उस घर में रहने आ गई। तो लगभग 4-5 दिन वो घर में रही और 12 तारीख को वो वहां से चली गई और 14 तारीख को ये हादसा हो गया, यानी कि आकस्मिक मौत हो गई, जो कि जिसकी फिलहाल जांच चल रही है। तो इस तरह से एक प्रयास जो लगाया गया है, एक आरोप जो लगाया गया है रिया की तरफ से, इशारा हम कह सकते हैं दिया गया है। हालांकि मीडिया के जरिए, मीडिया के कंधे पर रखकर उन्होंने भी बंदूक अपनी तानी है कि मीडिया में ऐसी खबरें आई है कि 13 जून की रात को वहां के सुशांत सिंह के जो नौकरों ने देखा था या बताया है कि सुशांत सिंह ने मैरिजुएना यानी कि हशीश जो है वो दी थी, और हो सकता है कि ड्रग्स और जो दवाई वो दोनों का कुछ असर हुआ हो, जिसके लिए मौत कारक बन गई। ये ऐसा उनका कहना है। एक इशारा है कि मौत के लिए जिम्मेदार जैसे मुझे बनाया गया है, वैसा ही हो सकता है कि जिस तरह से अवैध रूप से बिना डॉक्टर को दिखाए कंसल्ट किए दिल्ली से एक दवाई प्रिस्क्राइब कर दी गई, उसको लिया गया और साथ में जो ड्रग्स लिया गया, तो उसका कुछ ऐसा असर हुआ होगा, दिमागी असर, जो कि मौत के लिए कारक बन सकता है। तो एक जिम्मेदार ठहराने की जो कोशिश की गई है वो सुशांत सिंह की 2 बहनों और उस डॉक्टर को भी ठहराने की कोशिश की गई, यानी कि बचाव की मुद्रा में आने के बजाय रिया चक्रवर्ती ने कानूनी एक दांवपेच खेलते हुए एक आक्रामक रणनीति अपनाई है और जैसा कहते हैं कि दुश्मन को उसके ही पाले में जाकर घेरने की कोशिश की है, ये हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर हुआ है। हालांकि वो अब उसका क्या होगा, क्योंकि जो सुशांत सिंह का परिवार है, वकील कह चुके हम इसकी चुनौती देंगे, कोर्ट में चुनौती देंगे, ये FIR टिकेगा नहीं टिकेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी साफ कर दिया था कि इस सुशांत सिंह मौत से जुड़ा हुआ कोई भी मामला अगर उभर कर आता है, कोई केस बनता है, तो उसकी जांच भी CBI करेगी। तो ये मामला मुंबई पुलिस ने CBI के पास भेज दिया है FIR दर्ज करके।